मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नज़्म हर इंसान बराबर है पढ़ेंगे। इस नज़्म में कुल 6 बंद हैं। इस नज़्म के ज़रिए शायर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में, चाहे वो किसी भी ज़ात, मजहब, धर्म, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, सभी इंसान एक बराबर हैं। चाहे उसका पेशा मजदूरी करने का हो या फिर वो बहुत बड़ा रईस हो, ख़ानदानी जागीरदार हो, ख्वाह वो कितना ही दौलतमंद हो या फिर एक अदना सा गरीब मुफलिस आदमी हो, सभी बहैसियत इंसान के रूप में सभी एक बराबर हैं। तो आइए देखते हैं नज़्म का पहला बंद। चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। शायर नज़्म के इस पहले बंद में क्या कह रहे हैं? चीनी हो, जापानी हो, रूसी हो, ईरानी हो, बाशिंदा हो लंका का या वो हिंदुस्तानी हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। यानी यहाँ मुल्कों के एतबार से इंसानों की मुमासलत, उनकी बराबरी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि कोई इंसान चीन का रहने वाला हो या जापान का रहने वाला हो, उसका रिहाइश रूस हो या फिर ईरान हो, या फिर वो अपने पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का बाशिंदा हो, या फिर वो अपने अज़ीज़ वतन हिंदुस्तान का रहने वाला हो, बहैसियत इंसान सब एक बराबर है। सबका मान, सम्मान, इज़्ज़त एक बराबर है। इसलिए हमें इंसानों के दरमियान किसी तरह की तफरीक या भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान के रूप में चाहे किसी भी मुल्क का रहने वाला इंसान हो, सब एक समान हैं, एक बराबर हैं। आइए अब नज़्म का दूसरा बंद देखते हैं। अनवर हो, अरविंदु हो, मरियम हो या हिंदू हो, मुस्लिम हो या ईसाई, वह सिख हो या हिंदू हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। इस बंद में शायर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ज़ात, धर्म और लिंग के आधार पर, जिन्स के एतबार से मुमासलत यानी बराबरी को दिखा रहे हैं। अनवर हो, अरविंदु हो, मरियम हो या हिंदू हो, अनवर हो या अरविंदु हो। यहाँ पे नाम है दो, अनवर और अरविंदु। इससे क्या पता चल रहा है? मुस्लिम हो या हिंदू हो, मरियम हो या हिंदू हो, ये नाम भी वही जाहिर कर रहे हैं कि ख्वाह कोई अनवर नाम का हो या अरविंदु, उसका नाम मरियम हो या हिंदू हो, राम हो या रहीम हो, वह मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या ख्वाह किसी भी धर्म मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, उसका नाम अनवर हो, अरविंदु हो, राम हो या रहीम हो, मरियम हो या फिर हिंदू हो, सब के सब इंसान हैं और इंसान की हैसियत से सबका मान, सम्मान, इज़्ज़त एक बराबर है। हमें उनके दरमियान किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान एक बराबर हैं, सभी इंसान हैं। आइए अब हम लोग नज़्म का अगला बंद देखते हैं। इस बंद में शायर मुज़फ़्फ़र हनफी साहब ने इंसान के पेशे और उसकी हैसियत के एतबार से इंसानों की मुमासलत यानी बराबरी को बताने की कोशिश की है। क्या लिखते हैं? सेठ भिखारी एक समान, मिल मालिक हो या दरबान, जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्या कह रहे हैं? सेठ भिखारी एक समान, सेठ हो या भिखारी हो, दोनों इंसान हैं, दोनों को एक ही खुदा, एक ही ईश्वर ने पैदा किया है, दोनों एक समान हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मिल मालिक हो या दरबान, किसी मिल का मालिक हो या फिर उसी मिल का दरबान हो, चौकीदार हो, दोनों इंसान हैं। अगर हम बहैसियत इंसान उनका जो है बराबरी देखेंगे, उनकी
अहमियत देखेंगे तो दोनों एक बराबर हैं, उनके दरमियान किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है। जिसकी कुटिया छोटी सी, जिसका बंगला आलीशान, चाहे वो झोपड़ी में रहने वाला इंसान हो या फिर आलीशान महल में कोई रह रहा हो, इंसान दोनों हैं। तो बहैसियत इंसान सबका मान सम्मान एक बराबर है। हमें इंसानों के दरमियान किसी तरह का कोई तफरीक, कोई फ़र्क, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ही खुदा, एक ही ईश्वर ने पैदा किया है। अब देखिए नज्म का अगला बंद। इस बंद में शायर साहब पेशे के एतबार से, कारोबार के एतबार से इंसानों के बराबरी, मुमासलत को बता रहे हैं। कह रहे हैं फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्या कह रहे हैं? फौजी हो या पटवारी, मीरासी या भंडारी, खेती करने वाला हो या करता हो सरदारी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्या कह रहे हैं? कोई फौज का सिपाही हो या फिर पटवारी हो, यानी ज़मीन की मापजोक करने वाला मुलाजिम हो, यानी लेखपाल की तरह एक पटवारी की पद हुआ करता था, अब तो लेखपाल का होते हैं। मीरासी यानी कि गाने वाला हो, खानदानी कारोबार पेशा गाने बजाने का हो, या फिर भंडारी हो या फिर उसका पेशा खाना बनाना हो, खाना बना के अपनी रोजी रोटी कमाता हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस तरह से रोजी रोटी कमा रहा है, उसका पेशा छोटा है या बड़ा है, हैं तो सब इंसान। खेती करने वाला हो, कोई काश्तकार हो, मेहनत मजदूरी करके कमाता हो, या फिर करता हो सरदारी, या फिर बहुत सारी ज़मीनों का मालिक हो, कोई सरदार हो, जागीरदार हो, सबका मान बराबर है। और हम इंसान के तौर पे देखें तो सब एक बराबर हैं, हमें उनके दरमियान किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक बराबर मान सम्मान और इज्जत देनी चाहिए। देखिए नज़्म का अगला बंद। इस बंद में शायर बोली और इलाके के एतबार से और पहनावे के एतबार से इंसानों में मुमासलत, बराबरी को दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पंजाबी हो या सिंधी, उर्दू बोले या हिंदी, धोती पहने या शलवार, फूल सजाए या बिंदी, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। क्या कह रहे हैं? पंजाबी हो या सिंधी, पंजाब का रहने वाला शख्स हो पंजाबी हो, या सिंध प्रांत का रहने वाला कोई शख्स सिंधी हो, उसकी ज़बान उर्दू हो या हिंदी हो, वो फ़ारसी बोलता हो या अंग्रेजी बोलता हो, वो संस्कृत बोलता हो या मराठी बोलता हो, ख्वाह किसी भी ज़बान का बोलने वाला हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका पहनावा धोती हो या शलवार हो, ये हमें किसी के पहनावे को देखकर उसके साथ अच्छा या बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। अच्छा या बुरा सलूक के लिए पहनावा नहीं बल्कि शख्सियत को देखना चाहिए कि इंसान की शख्सियत कैसी है। ठीक है, आगे देखिए। फूल सजाए या बिंदी, वो अपने बालों में गजरा या फूल सजाने वाली हो या फिर माथे पे बिंदिया लगाने वाली हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान के रूप में सब एक बराबर हैं, सबका मान सम्मान इज़्ज़त एक बराबर है, क्योंकि सभी इंसान हैं और सबको एक ही खुदा, एक ही ईश्वर ने पैदा किया है। अब आइए नज़्म का आखिरी बंद देखते हैं हम लोग। इस नज़्म के आखिरी बंद में जो सबसे अहम और ज़रूरी बात बताई गई है, क्या बताई गई है? काम ज़रूरी करता हो या मजदूरी करता हो, जो भी हो वो जैसा भी मेहनत पूरी करता हो, सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है। कह रहे काम ज़रूरी करता हो यानी कोई अधिकारी हो, अफसर हो, बड़ी इम्पोर्टेंट काम उसके ज़िम्मे हो, या मजदूरी करता हो या फिर अदना सा मजदूर हो, जो भी हो वो जैसा भी, कोई इंसान
जो भी है, चाहे बहुत अहम काम करने वाला अफसर है, मुलाजिम है या फिर मजदूर है, जो भी है वो जैसा भी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कब? उसकी खासियत उसके अंदर क्या होनी चाहिए? मेहनत पूरी करता हो, यानी कि वो मजदूरी करे या ज़रूरी काम करे, अगर पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से अपना काम करता है तो फिर उन सब का मान एक बराबर है। अगर वो अपने काम को ईमानदारी और लगन से, पूरी मेहनत से कर रहा है तो फिर इंसान के रूप में दोनों एक बराबर हैं, सब के सब एक बराबर हैं। हमें किसी के साथ कोई फ़र्क, कोई तफरीक, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने इस नज़्म में क्या समझा कि बहैसियत इंसान सभी एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। हमें इंसानों की बोली, भाषा, पहनावा या उनका पेशा या उनके रहन सहन को देखकर उनके साथ अच्छा या बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। सब एक इंसान हैं और सबको प्यार से, सबके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे पार्ट में इस सबक का मश्क पढ़ेंगे।